बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहाग रात, शादी की पहली रात, ये वो रात है जिसका इंतज़ार हर नौजवान लड़का और लड़की करते हैं। जब से इंसान बालिग होता है, जब से शहवत का गलबा होता है, उस वक़्त से लेकर और जब तक शादी नहीं हो जाती उस वक़्त तक हर पल हर घड़ी जब किसी की शादी देखता है उस वक़्त दिल में ये तमन्ना करता है कब मेरी शादी होगी और कब मैं इस रात को अपनी बीवी के साथ या बीवी अपने शोहर के साथ गुजारेगी। नाज़रीन, ये बहुत कीमती रात है, कोई आम रात नहीं है। और जैसे कीमती रात है, अगर इसके अंदर हम कुछ काम कर लेंगे, कुछ ऐसे काम कर लेंगे जिसकी वजह से मियाँ बीवी में हमेशा के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है। अगर कुछ गलतियाँ कर ली इसके अंदर तो मियाँ बीवी में वो नफ़रत भी पैदा हो सकती है, और वो ऐसी नफ़रत पैदा होगी कि जो उसकी दिमाग और दिल से नहीं निकलेगी। नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर यही बात आपको बताना मकसूद है कि इस रात में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। नाज़रीन, अगर आप ये रात तहरीरी शक्ल में देखना है, यानी कि जो मैं आपको बातें बताऊंगा, अगर आप तहरीरी शक्ल में इन पर अमल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप गूगल पर जाएं और वहाँ जाकर सर्च कीजिए मौलाना मसूद nqb.com। वहाँ सर्च करेंगे, वहाँ जब मेरी वेबसाइट आएगी वहाँ पर आप सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप लिख दीजिएगा सुहाग रात, तो इंशाल्लाह वहाँ मेरा मुकम्मल आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। उसको रीड कीजिए, उसको पढ़िए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, पहले नंबर पर ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर पर लड़का और लड़की को चाहिए कि अपनी नींद को पूरा करें। देखिए, नींद वो चीज़ है, अगर नींद पूरी ना हो, अगर नींद पूरी ना हो, अच्छे भले आदमी को गुस्सा आता है, तबीयत बिगड़ जाती है। अगर नींद पूरी हो तो बुरी बात भी हो, बाज़ दफ़ा इंसान उसको बर्दाश्त कर लेता है। तो हमारे माशरे में क्या होता है कि कल शादी है, आज सारी रात जागते हैं, कल सारे दिन जागते हैं कि, और जब जो से ना पहली रात होती है उस वक़्त खामिद में मुँह पहाड़ कर सो रहा होता है, बीवी इंतज़ार कर रही होती है, या फिर बीवी सो रही होती है, खामिद इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये बड़ी खूबसूरत ये रात है और हर किसी की तमन्ना होती है काश ये रोज़ाना मुझे रात मिल जाएगी। तो ये आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपकी नींद पूरी हो जानी चाहिए। आप कम अज़ कम इतना ज़रूर सो लें ताकि जब रात बीवी के पास जाए तो उससे खूब प्यार मोहब्बत की बातें कर सके, और आप जब शोहर के पास जाएं तो आप मुकम्मल तौर पर आपकी तबीयत अच्छी हो, और जब आपकी तबीयत अच्छी होगी तो फिर आप अच्छी गुफ्तगू उसके सामने करेंगे। तो ये आपने एक काम करना है। नंबर 2 जो आपने करना है वो ये है कि जब आप कमरे में दाखिल हुए, ज़ाहिर बात है आपकी बेगम आपका इंतज़ार कर रही होती है, उस वक़्त कुछ लोग दोस्तियाँ निभा रहे होते हैं, कभी किसी दोस्त को कहीं ले गए, कभी किसी को कुछ खिलाने के लिए चले। उस रात को आप कुछ मत करें, उस रात को सिर्फ और सिर्फ बेगम को दे दें, ठीक है। रुखसती करके आई है, थोड़ा बहुत मुलाकात करें, जब औरतें चली जाए तो फिर कमरे में दाखिल हो। कमरे में दाखिल होते वक्त चाहिए कि कम अज़ कम हम कोई मीठी चीज़ रख लें उसको वहाँ पर, जैसा कि आजकल रवाज दूध रखा जाता है और या फिर मिठाई रखी जाती है, ये भी ठीक है, कोई फल है वो रख ले, कोई ना कोई चीज़ आपको अदा, फ़र्ज वाजिब नहीं है ये भाई, ये आदाब में से है, ये चीज़ें आदाब में से है। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत के समा पैदा हो जाएंगे आपके दरमियान। आमतौर पर क्या होता है कि महर होता है, महर जो लड़का लड़की को देता है, और लड़की एक तो होता है महर मुअज्जल, एक होता है महर गैर मुअज्जल। जो मुअज्जल होता है उसका मतलब होता है कि फिलफौर आपने वो महर अदा कर दिया। गैर मुअज्जल का मतलब होता है कि आप अभी तो अदा नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके पास होगा आप अदा कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि महर गैर मुअज्जल होता है, फ़ौरन अदा नहीं करते। अगर आपने फ़ौरन महर अदा कर दिया है तो सबसे पहले आप उसके पास जाकर अस्सलाम वालेकुम कहें। अस्सलाम वालेकुम करने के बाद आप उसको कोई तोहफ़ा दें, जो उसका हक महर है वो उसको दें, आप वो उसका हक महर उसको दे दें। अगर मुअज्जल नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ पैसे दें। मैं अपना वाक़या आपको सुनाता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। तो क्योंकि मैं उस वक़्त तालिब इल्म था, मैं तालिब इल्म के ज़माने पढ़ता था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और मेरे वालिद साहब भी जो इंसान इतने मालदार नहीं थे कि अब
मुझे होना तो ये चाहिए था कि मैं एक अंगूठी बनाता। हाँ, कुछ महर हमने दिया था जितना हमसे तौफीक हो सका, लेकिन मैंने अंगूठी नहीं पहनाई उसको। तो उसकी आज तक मुझे बीवी से बातें सुननी पड़ती हैं कि फलां की लेखो उसने वो अंगूठी पहनाई थी, तुमने मुझे नहीं पहनाई है। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ आप लाजमन अपनी बीवी के लिए लेकर जाएं। और ये बहुत बड़ी बगैरती, मैंने पैसे दिए थे कुछ ना कुछ जो मेरे हस्बैंड तौफीक थे, अब कुछ ना कुछ आप ज़रूर उसको दें। ये बहुत बगैरती की बात है कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि आप उसको बगैर कुछ दिए, आपकी बीवी है, आपकी शरीक हयात है, बगैर कुछ दिए आप उससे फ़ायदा हासिल करें। तो ये मकाम आपने लाजमी करना है। जब पहली मुलाकात हो तो आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना है। जाकर सबसे पहले उसके बालों को उठाना है, यानी कि बालों को साइड पर कर कर उसके माथे पर बोसा लेना है, और माथे पर बोसा लेते वक्त एक दुआ पढ़नी है। आपको वो दुआ, सब चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मेरे जो मैंने आपको बताया है तरीक़ाकार वेबसाइट का, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा और बातों का अर्ज़ करूँ। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा जबलत अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा जबलत अलैहि। ये दुआ है, इस दुआ का आप खसूसन एहतमाम करें। 5वें नंबर पर आपने काम क्या करना है? आपने, हमारे जो बुज़ुर्गों का, हमारे असलाफ का जो तरीका रहा है, बड़ा खूबसूरत तरीका रहा है। आपने ये बात ज़रा ध्यान से सुननी है। बावुज़ू हो, वज़ू कर कर आए, वज़ू कर कर आने के बाद फिर आप 2 रकात, 4 ना सही तो 2 रकात नमाज आप ज़रूर नफल अदा करें, सलातुल हाजा के नफल अदा करें। अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह ताला ने आपका जो काम है खैर व आफियत से उसको कर दिया। अगर हो सके तो, क्योंकि उस रात देखा जाए तो औरत पूरे मेकअप में होती है, और अगर वो कोशिश तो करनी चाहिए कि बावज़ू होकर मेकअप करे, कोई ऐसे किस्म का ना हो। अगर उसका वज़ू है औरत का, तो औरत को भी 7 ये 2 रकात नमाज नफल अदा करने चाहिए। अगर औरत वज़ू कर सकती है, आसानी से वज़ू कर कर आए, और लेकिन क्योंकि वो दुल्हन बनी होती है तो सारा मुंह और वो मेकअप से भरा होता है, तो अगर औरत ना भी नफल पढ़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मर्द को चाहिए कि वो 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़े, और जब नमाज पढ़ ले तो अपनी बीवी को अपने करीब बिठा ले, ठीक है, अपने करीब। और उस रात लेक्चर नहीं देना हमने, तुमने भाई मेरी माँ का एहतराम करना है, तुमने मेरे वालिद का एहतराम करना है, तूने मेरे बहन भाइयों का एहतराम करना है। यानी कि उस रात उसको इतना डरा देना कि वो बेचारी सहम जाए। भाई ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। बल्कि जो आपने बातें कहनी है, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, वो ये है कि आप उसको अपने पास बिठाए 2 रकात, फिर दुआ करें अल्लाह ताला से। जो बातें आपने कही दुआ में कही, अल्लाह सबसे, अल्लाह हमारी दुनिया आखरत बना दे, या अल्लाह हमें दुनिया आखरत में कामयाबी अता फरमा दे, नमाजी बना दे, हम झूठ से हमारी हिफाजत फरमा ले। इस तरह की जो तो आपके दिल में दुआ आती है वो कहें। फिर आखिर में जो आप बात कहना चाहते हैं वो उसके सामने नहीं, बल्कि दुआ की शक्ल में कहें कि अल्लाह मुझे इसके वालिदैन का वो एहतराम करने वाला बना दे, और इसको मेरे वालिदैन का एहतराम करने वाला बना दे, या अल्लाह इसको मेरे बहन भाइयों का एहतराम करने वाला बना दे, और मुझे इसके बहन भाइयों का एहतराम करने वाला बना दे। यानी कि जो बात आपने कहनी है बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में आप इस रात को दुआ की शक्ल में कहिए आप। तो नाज़रीन, ये थी ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। और एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि ये क्योंकि रात पहली रात होती है, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने औरत को बाहया बनाया है, इसके अंदर शर्म का मादा रखा है, और ये जल्दी से हम मिस्री के लिए कहती नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा वक़्त देखें ना, वो आपके लिए ना, आजकल तो फ़ोन चले हुए हैं, पूरे 2-2 साल बातें चलती रही, सब कुछ पहले पता होता है हर किसी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि मंगनी जब हो जाए, तब भी, जब तक निकाह ना हो, रुखसती ना हो, तब तक बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बातें उस वक़्त करें जब पहली रात हो, तो बड़ा मज़ा आता है। एक दूसरे, जब सब बातें पहली हो जाती है, दुल्हन दूल्हा का भेती होता है और दूल्हा दुल्हन के भेती होता है, तो फिर क्या होता है? पहले कुछ भी नहीं होता है, ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस रात, जो पहली रात है, उसके अंदर यानी कि औरत को हम मिस्री करने में जल्दी ना करें, क्योंकि वो उसको मानूस, पहले रात के 3 हिस्से होते हैं ना, तो एक हिस्सा तो गुजर गया मेहमानों में, और एक हिस्सा
آپ اس کے ساتھ باتیں کریں پیار محبت کی، یعنی کہ اس کا دل رکھیں، اس کو بتائیں کہ میں سخت نہیں ہوں، میں بیوی سے پیار کرنے والا ہوں، اور اس قدر اس سے پیار کریں، پیار محبت کی باتیں کریں کہ وہ آپ کی طرف مانوس ہو جائے، آپ کی طرف مائل ہو جائے وہ آپ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر اس سے پیار محبت کی باتیں کریں آپ، جب پیار محبت کی بات وہ آپ کی طرف مانوس ہو چکی ہے تو پھر آپ اس سے اس کو اپنے قریب لے کر آئیں، پھر اس کے جسم کے ساتھ پیار محبت کریں، جب وہ ایگری ہو جائے مکمل ہم مصری کے لیے تو اس کے ساتھ آپ ہم مصری کر لیں۔ اگر آپ نے اس رات جلد بازی کی تو کیا ہوگا؟ تو عورت جلدی ڈسچارج نہیں ہوگی، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے شہوت میں آ کر چلو بھائی دخول کر دیا، وہ آپ فارغ ہو گئے، وہ بیچاری ابھی ایسے کی ایسے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو مقام، وہ جو رات ہوتی ہے، عورت کا جو شرمگاہ پردہ، کیونکہ باکرہ عورت ہوتی ہے تو پردہ بکارت ابھی نہیں ہوتا۔ اب وہ کیونکہ پہلے تو ایسا اس نے کیا نہیں ہوتا، پہلی رات ذرا بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو اپنی طرف مائل کر کر اس کو صحیح طریقے سے پھر اس کے ساتھ حب سے دخول کرے تاکہ اس کو درد بھی نہ ہو۔ اگر آپ نے جلد بازی میں کر دیا، جوش میں آ کر، اس کو درد ہوگی اور وہ یہ سمجھے گی کہ شاید جو ان سے نا شادی نام بھی خواہش پوری کرنے کا ہے، حالانکہ خواہش کے علاوہ اور بھی شادی کے بہت مقاصد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ بیوی کے پاس جائیں تو اتنی اس کو دھمکی بھی نہ دیں، اس کو لیکچر بھی زیادہ نہ دیں، اور اتنا اس کی طرف مائل بھی نہ ہو کہ آپ نے سب باتیں 1 گھنٹے میں اس کے سامنے رکھ دی۔ دیکھیں میں اکثر ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگ کی بات کہا کرتے ہیں کہ صرف مطلب کی بات کرنی چاہیے، پیار محبت کی بات، یہ نہیں کہ آپ نے گھر کی ایک بات ہر چیز بتا دی اس کو، یا اس کو اتنا اس کے قریب چلے گئے کہ بھائی پیار میں پاگل ہو گئے ہو، تو پھر وہ یہ سمجھے گی یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو وہ پھر اس کے دل میں ایسی باتیں آئیں گی۔ تو اتنا قریب بھی، اتنا زیادہ اس کی طرف مائل بھی نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنا غلام سمجھ بیٹھے، اور اتنا سخت بھی نہ بنے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا آقا سمجھے، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ یہ میری گھر کی ملکہ ہے، میری شریک حیات ہے، میری اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور عورت یہ سمجھے کہ یہ میرا خاوند ہے، میرے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اپنی اس رات کو گزارا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس رات کو گزارنے کا پھر مزہ بھی آتا ہے۔ پھر اگلے نمبر پر جو سب سے آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات تو بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، میرے خیال 12 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، اب میں بتا رہا ہوں۔ تو اب جب رات کو آپ نے گزاری ہے رات آپ نے، تو صبح یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوئے ہوتے ہیں، منہ پھاڑ کر سوئے ہوتے ہیں، اور لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آجو ناشتہ کر لو، بھائی ناشتہ کر لو۔ ہمیں چاہیے کہ صبح اٹھ کر جیسے ہم مصری کیے، فارغ ہوئے ہیں، فوراً نہائے غسل کر کے صبح کی نماز لازمی ادا کیجیے۔ یقین مانیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا، کہ کچھ لوگ شرم آتے ہیں، کس سے پوچھیں اب یہ باتیں، اٹھ کے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ ہم نے شادی تو کر لی ہے، اب پیار محبت ڈالنے والے، ذہنوں کو ملانے والے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کا خصوصی خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں۔ السلام علیکم۔